बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद हसन फ़ारूक अस्करी। आज 6 अप्रैल 2021 लेसन नंबर 9 की हम एक्सरसाइज ए और बी करने लगे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक्सरसाइजेस आपको इसलिए कराई जा रही हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ग्रामर के बारे में कुछ कुछ बेहतर जान सकें। और मज़ीद ये है कि आपकी एक्सरसाइजेस से आप जो है ना एग्ज़ाम के हवाले से जो है ना अच्छी तैयारी कर सकें। बेटा पेज नंबर आपने ओपन करना है 49, लेसन नंबर 9 का पेज नंबर 49। लेसन नंबर 9 ओपन करना है, पेज नंबर 49। इसमें दी हुई एक्सरसाइज ए और बी। कौन सी एक्सरसाइज ए और बी आज हम करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, लैंग्वेज स्ट्रक्चर में दिया हुआ है आज जेरेंट। जेरेंट्स किसको कहते हैं बेटा? असल में जेरेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो जो एक फॉर्मेशन बनती है वर्ड की, वो जेरेंट की बनती है। इस जेरेंट को हम जो है ना दूसरे लफ्ज़ों में नाउन भी कहते हैं। मसलन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्विमिंग। अब जो स्विम है, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो यहाँ पे स्विम का मतलब तैरना, और अगर हम इसके साथ आईएनजी लगा दें तो ये जेरेंट बन जाएगा, यानी ये एक नाउन बन जाएगा, एक नाम बन जाएगा। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपने देखा होगा अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस का कोई भी सेंटेंस कर रहे हो, तो उसमें हम लोग फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। वहाँ पे जहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाएं और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ हो, इज, आर, एम या वाज वर्ब लगा हुआ हो और उसके साथ आईएनजी फॉर्म हो, तो वो एज ए वर्ब इस्तेमाल होती है। हाँ, अगर किसी जेरेंट के साथ यानी आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ, तो वहाँ पे हम जो है ना इस आईएनजी फॉर्म को एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे, एज ए नाउन लेंगे, एज ए जेरेंट लेंगे। तो याद रखें बेटा, जब भी आईएनजी फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं बेटा? इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं कि अगर ये फोर्थ फॉर्म के साथ यानी आईएनजी फॉर्म के साथ लगे हों तो ये एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है आईएनजी फॉर्म। और अगर इसके साथ आईएनजी फॉर्म के साथ यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगा हुआ हो, कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना हो, तो ऐसे अल्फाज को हम जेरेंट कहते हैं। और यहाँ पे ये जेरेंट एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, यानी एक नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक काम के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। तो आए अब इसकी ज़रा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज ए है बेटा, कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंट। कंप्लीट दीज फ्रेजेस, इन आपने फ्रेजेस को, इन जुमलों को आपने सेंटेंसेस को मुकम्मल करना है, क्या लगाते हुए? जेरेंट लगाते हुए। अब फर्स्ट वर्ड है, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फर्स्ट में फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, शौक रखना, किसका? तैराकी का। अब तैरना एक वर्ब है और तैराकी यानी तैरने के अमल को हम तैराकी कहते हैं। तो ये जो अमल है इसका नाम स्विमिंग है, जिसको हम एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब दूसरे में आ जाए, क्लेवर एट। अब कहता है होशियार होना, किस चीज में? क्लेवर एट, यहां पे हमने लिखा हुआ है क्लेवर एट चीटिंग। किसमें? चीटिंग करने में, यानी नकल करने में। जब आप किसी की कॉपी कर रहे होते हैं पेपर के दौरान, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, होशियार होते हैं, वो जल्द अज जल्द जो है ना एक बच्चा लिख रहा होता है उसको एक ही व्यू में उसका लिखा हुआ उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने पेपर पे लिखते हैं, यानी क्लेवर एट चीटिंग। या यूँ भी आप कह सकते हैं किसी की नकल उतारना, किसी को कॉपी करना। बहुत से लोग होते हैं किसी की कॉपी करते हैं, उसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो क्लेवर होना, क्लेवर एट चीटिंग। उसके बाद है गुड एट रीडिंग, अच्छा होना, किस चीज में? रीडिंग में। अब आप यूं नहीं लिख सकते गुड एट रीड, पढ़ना अच्छा, वो बेहतर नहीं है। आप इसके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो ये एज ए नाउन इस्तेमाल होगा, गुड एट रीडिंग, पढ़ने में अच्छा होना। उसके बाद है सैड, सैड एट उदास होना, किसमें? सफरिंग,
किसी तकलीफ में मुब्तला होने के अमल को हम सफरिंग कहते हैं। किसी मुश्किल में, किसी तकलीफ में मुब्तला होना, उसको हम सफरिंग कहते हैं, सैड एट सफरिंग। उसके बाद है फेमस फॉर एक्टिंग, मशहूर होना। फॉर किसके लिए? एक्ट का मतलब अदाकारी करना और एक्टिंग का मतलब अदाकारी, अदाकारी के अमल को एक्टिंग कहते हैं। यहाँ एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, फेमस फॉर एक्टिंग। उसके बाद है कीन ऑन हंटिंग, शिकार का शौक रखना। कीन ऑन शौक रखना, हंटिंग किसका? शिकार करने का। एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, एज ए जेरेंड भी और एज ए नाउन भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी का शुबा होना, चोरी का शक करना, ठीक है। उसको स्टीलिंग का अमल यहाँ पे किस लिए एज ए जेरेंड या यू कह सकते हैं एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है एक्यूज्ड, एक्यूज्ड ऑफ किलिंग, मारने का, किसी को जान से मारने का इल्जाम लगना। किलिंग का मतलब, किल का मतलब मारना, किलिंग एज ए जेरेंड हो गया और या एज ए नाउन भी इसको कह सकते हैं। मारने में, मारने का इल्जाम, किसी को मर्डर, मर्डरिंग भी लिख सकते हैं आप, कत्ल करने का या किसी को मारने का इल्जाम। उसके बाद है प्लीज्ड, प्लीज का मतलब खुश होना, एट विनिंग, जीतने पर, जीतने पर खुश होना। विन जीतना और विनिंग, जीतने के अमल को कहते हैं, एज ए जेरेंड इस्तेमाल हुआ या एज ए नाउन। उसके बाद है टायर्ड ऑफ वर्किंग, थका होना। किस चीज से? इंसान जब कोई काम करता है तो क्या हो जाता है, फिर वो थक जाता है। टायर्ड ऑफ वर्किंग यानी काम करने के अमल से थक जाना, एज ए जेरेंड और एज ए नाउन भी इसको कह सकते हैं। अब इधर आ जाए, ये एक्सरसाइज बी है, इसको आप देख लें। एक्सरसाइज बी में जो है ना कहता है रिप्लेस इन्फिनेटिव इन दीज सेंटेंसेस विद जेरेंड। इन्फिनेटिव आपको बता चुका हूं, टू फॉर्म को जब फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ हो तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इन्फिनेटिव कहते हैं। जब फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ हो तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और यहां पे हम अब कहते हैं इन इन्फिनेटिव को आपने जेरेंड में चेंज करना है, यानी आईएनजी फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई लाइक, वहां पे लिखा हुआ है आई लाइक टू, बेटा देखें बी पार्ट, पेज नंबर 49 है। ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट हम कर रहे हैं। आई लाइक टू ईट चॉकलेट, आई लाइक टू ईट चॉकलेट। अब टू ईट को काट के आपने ईटिंग लिख देना है, जेरेंड बना देना है। मैं पसंद करता हूं चॉकलेट खाना। अब यहां कहता है आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, ईटिंग अमल को, कौन से? चॉकलेट खाने के अमल को मैं पसंद करता हूं, एज ए जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। आई लाइक टू ईट को काट के बेटा ईटिंग लिख देंगे, टू ईट को काट के आपने वहां पे ईटिंग या वहां पे लिख देना है। उसके बाद है ही स्टार्टेड टू फील इल एट अबाउट 3 o'clock, 3 बजे कहता है उसने आपको महसूस किया कि वो बीमार है। 3 बजे उसने अपने आप को बीमार महसूस किया, बीमार महसूस करना शुरू किया। तो हम यहाँ टू फील इन्फिनेटिव को काट के हम यहाँ पे फीलिंग कर देंगे। टू फील को काट दें बेटा और वहां पे लिखेंगे ही स्टार्टेड फीलिंग इल एट अबाउट 3 o'clock, उसने 3 बजे अपने आप को बीमार महसूस करना शुरू किया। उसके बाद द स्ट्रेंज फिगर स्लोली बिगेन टू मूव टुवर्ड्स मी, कहता स्ट्रेंज एक अजीबोगरीब चीज ने आहिस्ता से शुरू कर दिया टू मूव टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ बढ़ना। तो हम यहाँ पे टू मूव को हटा के यहाँ पे लिख देंगे मूविंग। द स्ट्रेंज फिगर स्लोली बिगेन मूविंग टुवर्ड्स मी। टू मूव को काट के आप क्या लगाएंगे? मूविंग, यानी आप जेरेंड लगाएंगे। उसके बाद आ जाए मेरे लाइक्स गोइंग टू स्कूल, मेरे लाइक्स गोइंग टू स्कूल। अब सॉरी, मेरे लाइक्स टू गो, टू गो को हटा के आपने क्या लगा देना है? गोइंग टू स्कूल, यानी टू गो इन्फिनेटिव को हटा के गोइंग लगाएंगे, जेरेंड लगाएंगे। उसके बाद है 5 में शी कंटिन्यू टू रीड हर बुक्स, उसने अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। यहाँ पे टू रीड इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू को भी और फर्स्ट फॉर्म को भी खत्म करके हम क्या लगाएंगे? जेरेंड लगाएंगे, रीडिंग। शी कंटिन्यूड रीडिंग हर बुक। उसके बाद है 6 में आ जाए आई प्रेफर टू सिट हियर, मैं यहाँ पे बेहतर समझूंगा, तरजीह दूंगा यहाँ बैठने को। तो आप यहाँ पे टू सिट को भी यानी इन्फिनेटिव को हटा के यहाँ पे आप जेरेंड लगाएंगे। आई प्रेफर सिटिंग हियर, आई प्रेफर सिटिंग हियर। ओके बेटा, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने अब कोशिश करनी है
इसको भी आप फिल कर लीजिएगा अपनी बुक पे। मैं इसकी तस्वीर भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आपके टीचर्स भी आपको व्हाट्सएप इसकी जो तस्वीर है वो सेंड कर देंगे। आपने इसको दोबारा टैली कर लेना है और उसको बुक को फिल करना है और इसको अच्छी तरह आपने लर्न करना है। इन जेरेंड का याद रखिएगा, जेरेंड कहते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म जब हम लगाते हैं और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो एज ए नाउन यानी एज ए जेरेंड इस्तेमाल होता है। ये आपने बेटा बहुत अच्छा इसका ख्याल रखना है और इसको अच्छी तरह आपने लर्न करना है। ओके बेटा, कोई मसला हो आप अपने टीचर से और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है और किसी को तंग नहीं करना। बहुत शुक्रिया बेटा।